सीटेट पेपर 2 26 जून 2011। पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। निर्देश 1 से 30 यानी 30 क्वेश्चन CTP के हैं। या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए और औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संशोधित करने में। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन पहला ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तीसरा, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। चौथा, ये सभी सही हैं। आंसर है दूसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा ऑप्शन, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा ऑप्शन, सही समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। उत्तर नंबर दूसरा सही है। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। दूसरा, आकलन के लिए सीखना। तीसरा, आकलन का सिखाना। चौथा, सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। और पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। चौथा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सही आंसर है 4, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। दूसरा, मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न। तीसरा, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। चौथा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। आंसर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। ऑप्शन नंबर 2, अधिक से अधिक पाठ्यसहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। आंसर ऑप्शन नंबर 4, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। सही उत्तर है तीसरा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी
प्रश्नों के उत्तर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन मौखिक प्रश्न, दूसरा शस्त्र परीक्षा, तीसरा प्रश्नोत्तरी और खेल, चौथा दत्त कार्य। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, दूसरा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, तीसरा शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, चौथा ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। पहला सघन अभ्यास कार्य, दूसरा सभी पाठकों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, तीसरा शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, चौथा समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा विद्यार्थियों के पूरे जीवन में। आंसर है पहला ऑप्शन किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12, आनुवांशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला गौण, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा प्राथमिक। आंसर है तीसरा स्थिर। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुरूप द्वारा, चौथा इंद्रियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर है 4 इंद्रियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? पहला ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, दूसरा समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन नंबर तीसरा विद्यार्थियों को एकाकी और तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, चौथा परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आंसर नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल